কত বড় একটা প্ল্যান, মানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হবে ঢাকা। একদম ইন্দিরা 5ই অগস্ট আজ তক্তা পলট হয়েছিল 5ই অগস্ট 2024। আমরা দেখেছিলাম কিরমভাবে ওখানকার প্রধানমন্ত্রী, এখনো তিনি প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনাকে বাধ্য করা হলো বাংলাদেশের ভূমি ছাড়ার জন্য। সেখানে যদি আমরা দেখি এই যে সালতানেত বাংলা, अब क्या बांग्लादेश का ढाका वेस्ट बंगाल का कैपिटल बनने जा रहा है, और जो दिल्ली कैपिटल है वेस्ट बंगाल का अब वो नहीं रहेगा, बल्कि बांग्लादेश का ढाका अब वेस्ट बंगाल का कैपिटल बनने जा रहा है। और दोस्तों आपको बताएं सबसे बड़ी खबर कि वेस्ट बंगाल की आवाम ने बगावत शुरू कर दी है। वेस्ट बंगाल के लोग अब दिल्ली के खिलाफ, मोदी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जो एक ख्वाब था, जो एक सपना था, जो एक ड्रीम था, वो ही ख्वाब, वो ही सपना जो बांग्लादेशियों का हुआ करता था, ग्रेटर बंगाल का, ग्रेटर बांग्लादेश का, वो अब हो चुका है वेस्ट बंगाल के शहरियों का। वो भी अब इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको वेस्ट बंगाल का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों अब बात हो रही है कैपिटल की, ग्रेटर बंगाल की, शाही सल्तनत बंगला की, और ये बात खुद वेस्ट बंगाल का मीडिया और वेस्ट बंगाल के सीएम आवाम करती हुई नजर आ रही है। जो एक ख्वाब पहले बांग्लादेश का हुआ करता था, वो ही अब सपना, वो ही अब ड्रीम वेस्ट बंगाल बंगाली कम्युनिटी का है, यानी सल्तनत बंगला का, ग्रेटर बंगाल का, ग्रेटर बांग्लादेश का। वो अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो मोदी के लिए, मोदी हुकूमत के लिए दोस्तों बड़ा झटका है। वो ये कह रहे हैं कि क्या कुछ साल के अंदर अंदर जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है वो दिल्ली नहीं रहेगा बल्कि ढाका हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी है, और वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी इंसल्ट की जा रही है, हमें बांग्लादेशी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल के शहरियों को, वेस्ट बंगाल के लोगों को कहा जाता है कि अगर हिंदी बोलनी है तो आपको हिंदुस्तान में रहना है, अगर बंगला बोलना है तो फिर आपको बांग्लादेश में जाना है। इसको लेकर के दोस्तों आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। अब वहां की जो जनता है, जो बंगाली कम्युनिटी है, उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि क्या कुछ साल के अंदर अंदर जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है वो बांग्लादेश है, यानी ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही है। और जो कलकत्ता है वो कल्चरल कैपिटल रहेगा, जिस तरह से पहले हुआ करता था जब बंगाल एक हुआ करता था। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ढाका है वो इकोनॉमिकली और फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल के तौर पर देखा जाएगा। यानी ये एक होते हुए वो कह रहे हैं कि सब कुछ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গ্রেটার বাংলাদেশ বলে একটা মানচিত্র বাংলাদেশের তরফ থেকে সামনে আনা হয়েছে, কিন্তু তারা নিজেরাই কতটা কন্ট্রাডিক্টরি কথাবার্তা বলছেন সেটা আজকে আপনাদেরকে বলবো। এই যে গ্রেটার বাংলাদেশ, এই মানচিত্রটা যারা নাকি দাবি করছে যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের মধ্যে থাকা বা বাংলাদেশের ম্যাপের মধ্যে থাকা অংশটা তাদের নয়, আরো অন্যান্য দেশকে তারা খামচে খামচে ধরছে, তারা দাবি করছে যে পশ্চিমবঙ্গর রাজধানী নাকি এবার হবে ঢাকা। ভাবতে পারছেন, মানে গত এক বছরে যে অরাজক পরিস্থিতিটা ছিল সেই অরাজক পরিস্থিতিটা কন্টিনিউ রাখা হয়েছে। 2026 সালে ঢাকাকে নাকি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী বানানো হবে, এবং তারই একটা ছক করা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে থেকে। কারা করছে? ইনশাআল্লাহ গ্রেটার বাংলাদেশ, ইনশাআল্লাহ।
কারা এই দাবিটা করছে সমস্ত তথ্য তুলে ধরবো, কারা এই সংগঠন, কি সেই মানচিত্র, কি তাদের প্ল্যান এবং কোন কোন দিক থেকে তারা ঢাকাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী বানাতে চাইছে 2026-এ, সেই সমস্ত তথ্য যিনি আজকে তুলে ধরবেন আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। কর্নেল চৌধুরী, আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলার স্টুডিওতে। এই যে একটা বিশাল বড় ষড়যন্ত্র, একটা মানচিত্র নিয়ে ষড়যন্ত্র, এইটা যে সামনে এলো, কি বোঝাতে চাইলো বাংলাদেশ গত এক বছর ধরে? কত বড় একটা প্ল্যান, মানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হবে ঢাকা। একদম ইন্দিরা, 5ই অগস্ট আজ তক্তা পলট হয়েছিল। 5ই অগস্ট 2024 আমরা দেখেছিলাম কিরমভাবে ওখানকার প্রধানমন্ত্রী, এখনো তিনি প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনাকে বাধ্য করা হলো বাংলাদেশের ভূমি ছাড়ার জন্যে। সেখানে যদি আমরা দেখি এই যে সালতানাত বাংলা, যে বাংলাদেশকে এবং কিছু পোর্শন পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, এটা ওদের দিবাস্বপ্ন, ইউনিস চাচার হাসিন স্বপ্নে। আমি এটা ইউনিস চাচার হাসিন স্বপ্নে বলছি, কারণ ইউনিস চাচা দেখছে যে পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং পূর্বে 7টি রাজ্যে কিছুটা জায়গা নিয়ে ওরা সালতানাতে বাংলা একটা আমরা একটু ম্যাপটা দেখাই। আমরাই আলোচনা করতে করতে এখানে প্লাজমাতে আমি প্রথম যে মানচিত্রটা, অর্থাৎ এই যে গ্রেটার বাংলাদেশের যে চিত্রটা কথা আমরা বলছি, এই যে এই পোস্টটাতে সেটা তুলে ধরা হয়েছে। সাকিব বলে একজন, সে এই পোস্টটা করেছে এবং এই পোস্টের মধ্যে এই মানচিত্রটা দেখা যাচ্ছে, এই যে সালতানাতি বাংলাহা। আমি আরেকটু পরের জায়গাটায় যেতে বলবো, তার আগে আমি একটু পড়ে শোনাই। আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং বিহার, যেটা কর্নেল চৌধুরী আমাদেরকে বলছেন, এরা সবাই আমাদের, এটাই সালতানাতে বাংলা। ইনশাআল্লাহ একদিন এই মানচিত্র আবার আমাদের হবে, এটাই আমাদের বৃহত্তর বাংলাদেশ। আমি এই জায়গাটা দেখাতে বলবো যে সাকিব বলে একজন পোস্ট করেছেন। স্যার, এটা সম্ভবত সাকিবের নিজেরই হয়তো ছবি। একদম না, আমি বলছি যেটা ইন্দিরা, এরা বলছে যে এই কমপ্লিট যে প্ল্যান অথবা প্লট, এই যে সালতানাতে বাংলা যার কথা, এর পেছনে যারা আছে, যারা এটাকে করতে সাপোর্ট করছে, যে টার্কিশ ইউথ ফাউন্ডেশন, তুরস্কর একটা ফেডারেশন, এমন একটা ফাউন্ডেশন, যারা এটা এই সালতানাতে বাংলা, যাদের এই দিবাস্বপ্ন যে পশ্চিম ভারতের মতন একটি বৃহৎ চতুর্থ ফাইন্যান্সিয়ালি, ইকোনমিক্যালি যে স্ট্রেংথ, মিলিটারিলি যারা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, তাদের থেকে নাকি ভারতবর্ষের একটি অংশ এবং বিশেষ কিছু রাজ্যের অংশ কেটে নাকি সালতানাত बांग्ला। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो भी यही बात करता हुआ नजर आ रहा है कि अच्छा, वो जो ग्रेटर बंगाल की बात कर रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि अगर ग्रेटर बांग्लादेश होगा फिर कैपिटल कौन सा होगा, ढाका होगा, और चिटागोंग के बाद जो बड़ा जो शहर के तौर पर, जिसको सिटी के तौर पर देखा जाएगा, कल्चरल कैपिटल के, तो वो कलकत्ता को देखा जाएगा। यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो बंगाली कम्युनिटी है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। यानी वेस्ट बंगाल मीडिया को भी ये लग रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया को भी ऐसा फील होना शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल में ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं ना, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया है, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। वो खड़े हो चुके हैं मोदी के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ। उन्होंने एक बड़ी मूवमेंट का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा, देखें हमारे कल्चर को, नॉर्म्स, वैल्यूज को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये दिल्ली वाले, अहमद शाह, ये जयशंकर और ये मोदी, सब एक ही है ना। ये वो कह रहे हैं कि हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी लैंग्वेज, भाषा जो हमारी मदर टंग है, यानी माँ बोली जिसको कहते हैं, वो हमें नहीं बोलने दी जा रही। तो फिर ठीक है, अगर आप हमें बांग्लादेशी कहते हैं तो हम बांग्लादेशी बनकर दिखाएंगे, लेकिन हम हिंदी नहीं बोलने देंगे वेस्ट बंगाल में, वो ये भी कह रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आखिर में वेस्ट बंगाल मीडिया ये भी कह रहा है कि देखें कि इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी है, इतनी बड़ी आर्मी है, और ये कैसे ग्रेटर बांग्लादेश बनने देगी, क्या बांग्लादेश ऐसा बनाने में कामयाब होगा? भाई, आप खुद करने, ये सब कुछ करने में मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने में कोई और नहीं कोशिश कर रहा, बल्कि हिंदुस्तान कर रहा है। मोदी ये कोशिश कर रहा है, कोई और इतनी ज्यादा नहीं कर रहा जितनी ये खुद बनाने में हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।